गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने जो आखिरी क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था? 1818 का महाकौशल विद्रोह, 1824 का सीहोर विद्रोह, और जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम? 1842 का बुंदेला विद्रोह। तो जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1818 का महाकौशल विद्रोह। तो जो महाकौशल विद्रोह है वो किस किस के बीच में होता है? अंग्रेज और अप्पाजी भोसले के बीच में होता है, ठीक है। और जो सीहोर विद्रोह था वो किस किस के बीच में होता है? नरसिंहगढ़ के राजा कुंवर चैन सिंह और अंग्रेजों के बीच में होता है ना। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है, कुंवर चैन सिंह हार जाते हैं। 24 जुलाई 1824 को ये युद्ध होता है, ठीक है। ये विद्रोह होता है और इसमें क्या होता है? अंग्रेजों की जीत होती है और कुंवर चैन सिंह हार जाते हैं। 24 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार कौमी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो वो युद्ध हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक होके लड़े थे, ठीक है। और वर्ष 2015 से मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ष 24 जुलाई को जो कुंवर चैन सिंह है उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करती है, ठीक है। कब से करती है? 2015 से अब तक कर रही है, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? बुंदेला विद्रोह, है ना। बुंदेला विद्रोह पढ़ने से पहले कब होता है ये? 1842 में। अब उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि ये विद्रोह शुरू क्यों हुआ था, इसके होने का कारण क्या था। थोड़ा सा हम पीछे आएंगे तो हम आएंगे कहां पर? सबसे पहले तो हम आएंगे जेतपुर, है ना। जेतपुर महोबा में एक जगह है। क्या, कौन सी जगह है? जेतपुर। जेतपुर के राजा हैं परीक्षित। परीक्षित राजा है यहाँ के, ठीक है। जेतपुर के एक राजा जिनका नाम क्या है? परीक्षित। परीक्षित 1835 में, कब? 1835 में काशी आते हैं। काशी में एक मेले का आयोजन होता है। कौन सा? बुढ़वा मंगल मेला। तो जब ये काशी जाते हैं और इस मेले में इनको बुलाते हैं वहां के राजा, तो ये मेले में जाते हैं तो ये देखते हैं वहां पे कि जितने भी राजा, आसपास के राजा और जमींदार हैं वो आपस में यहाँ पर मेले में मीटिंग करते हैं। किसी भी समस्या को लेके उस समस्या के ऊपर उसको कैसे सुलझाया जाए उसके ऊपर यहाँ पर मीटिंग करते हैं। तो जब जेतपुर के राजा यहाँ पर आते हैं तो जो आसपास के बुंदेलखंड के जितने भी राजा हुआ करते थे यहाँ पर, उन सब से कहते हैं कि मैं वहां पर गया था काशी में और कुछ समस्या होती है वहां पे, तो वो राजा बैठ के उस समस्या के समाधान के ऊपर क्या करते हैं? बैठक करते हैं। तो क्यों ना हमारे बुंदेलखंड में भी एक मेले का आयोजन किया जाए। तो इस पे सब राजा सहमत होते हैं कि ठीक है। तो 1836 में कहां पर? 1836 में चिरखारी, कौन सी? चिरखारी नामक जगह, ये बुंदेलखंड में है। चिरखारी नामक जगह पर क्या होता है? मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर सारे राजाओं आते हैं, ठीक है। सब राजाओं आते हैं और जो समस्या रहती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब उस समय समस्या क्या थी? समस्या उस समय एक ही थी। वो क्या थी? अत्यधिक कर वसूलना। अंग्रेज जमींदारों से और राजाओं से अत्यधिक कर वसूल करते थे। तो सभी इस बात से बड़े चिंतित थे और सबके मन में आग भड़क रही थी। हर साल क्या होता है? ये मेले का आयोजन किया जाता है और सब राजाओं सोच रही थी कि अच्छा समय देखकर हम क्या करेंगे? इस विद्रोह को बढ़ाएंगे, इस विद्रोह को कर देंगे। 36 में मेला आयोजन होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से क्या होता है? जेतपुर के राजा थे कौन? परीक्षित। अब आते हैं हम कहां पर? सागर में। कहां पर आते हैं? सागर में। यहां पे एक रियासत है जिसका नाम क्या है? नारहट। क्या है? नारहट। यहाँ के जमींदार कौन है? राव बहादुर, ठीक है। कौन है यहाँ पे? राव बहादुर। अब हम आएंगे कहां पर? जबलपुर में आएंगे हम। कहा आएंगे हम? जबलपुर। यहां पर कौन सी रियासत है? हीरापुर,
कौन सी रियासत है? हीरापुर। यहाँ के राजा कौन है? हृदय शाह लोधी। हृदय शाह लोधी। ठीक है, हम सब राजाओं के नाम लिखे थे पहले कि किन किन राजाओं ने 1842 की जो विद्रोह था उसमें पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी की थी। हम उन राजाओं के पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जबलपुर में ये पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हीरापुर के राजा का नाम क्या था, है ना? तो क्या नाम था? हीरापुर के राजा का नाम था हृदय शाह लोधी, जिन्होंने क्या कहा था? 1842 की क्रांति में, 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। तो नारहट के राजा कौन थे? राव बहादुर, है ना? इनके दो बेटे थे। किनके? राव बहादुर के। एक का नाम था मधुकर शाह और एक का नाम था क्या? गणेश जू। ठीक है, एक थे मधुकर शाह, एक थे गणेश जू। अब हम आएंगे कहां पर? ये नरसिंहपुर में। कहां पाएंगे? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। यहां के राजा कौन थे? ढिल्लन शाह। क्या नाम था उनका? यहाँ के राजा थे ढिल्लन शाह। ठीक है, अब आएंगे सागर के पास में जगह है, कौन सी? चंद्रपुर। यहाँ के राजा कौन? चंद्रपुर के जवाहर सिंह। कौन थे यहाँ के? जवाहर सिंह। एक यहां पर है कौन सी रियासत? चीरगांव। चीरगांव। यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा है बख्तबली। ठीक है, क्या है? बख्तावर सिंह, सॉरी बख्तावर सिंह, सॉरी बख्तावर सिंह। यहाँ का राजा कौन है? बख्तावर सिंह। चीरगांव का राजा कौन है? बख्तावर सिंह। नरसिंहपुर के ढिल्लन शाह, चंद्रपुर के जवाहर शाह और नारहट के कौन है? राव बहादुर। ओके, बचा है क्या? ठीक है, इतने हमारे हो जाते हैं। अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे कि किसने अपना क्या क्या संयोग दिया। 8 अप्रैल 1882 की बात है। ठीक है, ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? 8 अप्रैल। सबसे पहले आते हैं हम जेतपुर के राजा परीक्षित पे। जो जेतपुर के राजा परीक्षित थे वो अंग्रेजों से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे वो? क्योंकि अंग्रेज इनसे क्या करते, ये लीडर थे, ये जितने बुंदेल राजाओं थे इनके लीडर थे, और इन्होंने ही बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन किया था। तो जो जेतपुर के राजा हैं इनके साथ में अंग्रेज सहायक संधि करना चाहते थे, और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अंग्रेजों से बिल्कुल ही साफ मना कर दिया कि हम आपसे सहायक संधि नहीं करेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने इनकी जमीन क्या कर ली थी? कुर्क कर ली थी, इनकी जमीन जब्त कर ली थी। तो ये अंग्रेजों के बहुत खिलाफ थे। ठीक है, तो ये हमारे जेतपुर के राजा होते थे। ये बस एक अच्छे मौके का वो देख रहे थे, कब अच्छा मौका मिल जाए और कब हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दें। चंद्रपुर के राजा जवाहर सिंह, इनकी रियासत में क्या हुआ था? इनकी रियासत में एक किसान है, उसके क्या हुआ थे? उसके मवेशी चोरी हो गए थे। उसके जो ये गाय बैल जो थे कुछ चोरी हो गए थे। तो इसने इसकी रिपोर्ट कहां पर कर दी? अंग्रेजों से रिपोर्ट कर दी। जब जवाहर सिंह को इस बारे में पता चला तो उसने पता किया कि यार ये चोरी की किसने है, और वो चोर के घर पे गया और चोर से मवेशियों को छुड़ाकर वापस ला रहा था। तब अंग्रेजों ने देखा कि यार जवाहर सिंह मवेशियों के साथ वापस आ रहा है, मतलब इन्होंने चोरी किया, और चोरी का इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, और इनको चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया, है ना? तो इसलिए ये है अंग्रेजों से रुष्ट थे। नारहट के राजा, है ना, नारहट के राजा कौन थे? राव बहादुर। ये भी बहुत रुष्ट थे क्योंकि इनकी जमीन भी क्या कर ली गई थी? कुर्क कर ली गई थी, अधिक कर लगा दिया था, तो इसलिए इनकी जमीन जब्त कर ली गई थी। दूसरी बात यहां थी कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने होली के अवसर पर अपने यहाँ पर क्या किया था? एक पार्टी का वो कार्यक्रम, है ना, आयोजन किया था पार्टी का। उसमें सब राजाओं को बुलाया था, है ना? तो इन सब राजाओं को बुलाया था, तो अंग्रेजों ने सब राजाओं के सामने इनके यहाँ पर एक नशेनिया को बुलाया गया था, उसको अंग्रेज उठा ले गए थे। तो इनकी बेइज्जती हो गई थी इन सबके सामने। इसलिए क्या किया था? ये भी अंग्रेजों के बहुत खिलाफ थे। सबका कुछ ना कुछ रीजन था, है ना? सबका कुछ ना कुछ कारण था कि भैया ये विद्रोह करने का। ठीक है,
अब क्या होता है, विद्रोह हो जाता है और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है, मधुकर शाह। कौन करता है, मधुकर शाह। इस जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कौन करता है, मधुकर शाह। मधुकर शाह और सब क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अब क्या हुआ, लगभग 1 साल तक अंग्रेज बहुत परेशान रहते हैं। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की इस विद्रोह को दबाने की, इन राजाओं को बहुत मनाया, बहुत ढूंढा, सब कुछ किया, लेकिन विद्रोह दब नहीं रहा था और ये लगातार अंग्रेजों को हरा रहे थे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, एक शातिर चाल चली और उन्होंने क्या किया, एक है शाहगढ़। कौन सी रियासत है, शाहगढ़। एक रियासत है शाहगढ़। यहाँ के राजा कौन है, बख्त बली। क्या नाम राजा का यहाँ का, बख्त बली। शाहगढ़ के राजा हैं, क्या है, बख्त बली। और एक रियासत और है बानपुर। और यहाँ के राजा कौन है, मर्दन सिंह। ये इन्हीं में से राजा हैं। ये क्या है, ये जमींदार जो है ना, ये राजा जो है इन्हीं में से एक है। तो अंग्रेजों ने इनसे हाथ मिला लिया और इनसे क्या बोला कि हम आपकी जो जमीन है वो रिटर्न कर देंगे, आप थोड़ी हमें जानकारी दीजिए कि जो इनका नेतृत्व कर रहा है मधुकर साहब वो कहाँ पर है, इनका भाई जो गणेश जी वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर छिपे हुए हैं। तो जो मधुकर साहब और गणेश जो हैं वो अपनी बहन के यहाँ पर छिपे हुए थे। तो बख्त बली और मर्दन शाह ने बता दिया अंग्रेजों को कि ये कहाँ पर छिपे हुए हैं, ये अपनी बहन के घर पे छिपे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने जाके सीधे राजा को पकड़ लिया और जब राजा को पकड़ लिया जाता है तो विद्रोह अपने आप दब जाता है। तो मधुकर शाह को पकड़कर सागर में क्या कर, इनको फांसी दे दी गई और गणेश जी को काला पानी की सजा भेज दिया गया। काला पानी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो गणेश जी को काला पानी की सजा दे दी गई और मधुकर शाह को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। इनकी समाधि कहाँ पर है, मधुकर शाह की समाधि है जो सागर की जेल है वहीं फांसी दी थी और वहीं पर इनकी समाधि बना दी गई। ठीक है। उसके बाद में जो जेतपुर के राजा हैं परीक्षक, ये भी बहुत आगे बढ़ रहे थे, तो इनको भी पकड़कर क्या किया, इनको पकड़कर कानपुर ले गए, उनको कानपुर में फांसी दी। किनको दी, परीक्षक को। इनको कानपुर में फांसी दे दी गई, है ना। उसके बाद में जो ढिल्लन शाह को पकड़ा था इनको बाद में छोड़ दिया गया। 1857 की क्रांति में ये फिर अंग्रेजों को परेशान करते हैं, है ना। इस प्रकार से विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। जो ये विद्रोह था 1842 का बुंदेला विद्रोह था, इसको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। किस प्रकार दबाया इनको, बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बख्त बली की सहायता से इस विद्रोह को दबा दिया गया और मधुकर शाह को सागर में फांसी दे दी गई। गणेश जी को जेल भेज दिया गया और जेतपुर परीक्षक को क्या कर दिया गया, कानपुर में फांसी दे दी गई। ठीक है। इस प्रकार से सारे विद्रोह को दबा दिया गया, है ना। अब हम पढ़े फिर बाद में क्या हुआ, ये जो मर्दन सिंह है वो बख्त बली है, जो मर्दन सिंह है और बख्त बली है, इनसे वादा किया था जमीन वापस करने का। तो फिर क्या करते हैं ये दोनों, क्या करते हैं, इन दोनों की जमीन वापस नहीं करते अंग्रेज, है ना। तो बाद में ये 1857 की क्रांति में किसको, झांसी की रानी का साथ देंगे। कौन, ये शाहगढ़ के राजा बख्त बली और बानपुर के मर्दन सिंह, दोनों 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का साथ देंगे। अब आपको इसमें याद कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना याद करना है इसमें कि जो अपना बुंदेला विद्रोह है वो कब हुआ था, 1842 में हुआ था। दूसरी चीज इसमें याद क्या करना है हमें, कारण वारण कुछ भी इतना कुछ याद नहीं करना है, ये इनकी जमीन कुर्क कर दी। लेकिन मेन से कभी आप दे रहे हो तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रीलिम से दे रहे हो तो आपको सिर्फ याद करना होगा कि जब जो हीरापुर के राजा कौन थे, हृदय शाह लोधी, है ना। नरसिंहपुर जो जगह है ना, यहाँ पे मदनपुर रियासत के राजा कौन थे, ढिल्लन शाह, है ना। चंद्रपुर के राजा कौन थे, जवाहर सिंह। नारठ के राजा राव बहादुर, उनके तो बेटे मधुकर शाह। और ये तो आप याद कर लेने क्योंकि ये उस जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कर रहे थे, कौन, मधुकर शाह। तो मधुकर शाह को फांसी कहाँ दी गई थी, सागर की जेल में। तो आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में चीरगांव के राजा बख्त बली, जेतपुर के राजा परीक्षित, इनको भी याद कर लीजिएगा। जड़ यही थी, इस जो ये जो विद्रोह हुआ था इसका कारण यही था। ठीक है। तो इस प्रकार से विद्रोह को, है ना, इनकी सहायता से विद्रोह को दबा दिया गया और इस प्रकार से ये विद्रोह समाप्त होता है। बस आप इनको इनके नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। ठीक है।